सारे लोगों को फिर से वेलकम करना चाहूँगा। टेंस टॉपिक का जो सेशन मैंने अधूरा छोड़ दिया था पिछले सेशन को, तो उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने की बात करेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने पास्ट तक पूरी तरीके से क्लियर करने का काम किया था पिछले वीडियो में। अभी मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। सिंपली कैसे पहचानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कैसे पहचानेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। बस वर्ब के लास्ट में गा गे गी लगा रहेगा। मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं हंसूंगा, मैं रोऊंगा, मैं उसे बुलाऊंगा, मैं उसे पीटूंगा। ये सारा का सारा सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस का है। चाहे आप सिंपल फ्यूचर टेंस बोले, चाहे आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोले। और हम लोग जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस ही1 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल कहाँ लगाएंगे? आई और वी के साथ शैल लगता है। कुछ लोग सोच रहे सर आई और वी के साथ तो विल भी मैंने लगते हुए देखा है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा मॉडल वर्ब्स चैप्टर के अंदर में। एक बहुत डेप्थ है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ है। वो एक सेशन में आपका कंप्लीट नहीं होने वाला, आपको टाइम देना पड़ेगा, लगातार अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो मॉडल वर्ब्स टॉपिक में मैं क्लियर करूंगा कि किस केस में आई और वी के साथ विल लगता है, किस केस में आई और वी के साथ शैल लगता है। जनरली आई और वी के साथ शैल लगता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल लगेगा। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, दे के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। ही विल, सी विल, इट विल, दे विल। तो लाइक दिस, जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। मैं खाना नहीं खाऊंगा, शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू स्टैंड, आई स्टैंड ईट फूड। वह खाना खाएगा, ही विल ईट फूड। वह खाना नहीं खाएगा, विल प्लस नॉट कर देंगे, ही वॉन्ट ईट फूड बोल देंगे। तो शैल प्लस नॉट इज इक्वल टू व्हाट? स्टैंड। एंड विल प्लस नॉट इज इक्वल टू व्हाट? वॉन्ट। मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताना चाहूंगा, इज प्लस नॉट इजंट, एम प्लस नॉट अरंट। कभी भी एमंट नहीं बोलेंगे। सारे लोग सोचते सर पिछले वीडियो में तो आपने अरंट बोला। जी हाँ, एम प्लस नॉट कभी भी एमंट नहीं होता है। एम प्लस नॉट को शॉर्ट फॉर्म में अरंट बोला जाता है। डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजंट, आर प्लस नॉट अरंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, हैज प्लस नॉट हैजंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, शैल प्लस नॉट शैंट, विल प्लस नॉट वॉन्ट, डिड प्लस नॉट डिडंट। तो हम समझते हैं कि ये सारे चीजों को आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस पहचानने का तरीका है कि वर्ब में, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। खाना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जाना, रोना, हंसना, बुलाना, सारा वर्ब है। और उस वर्ब में क्या लगा रहेगा? गागेगी। पढ़ना तो पढ़ूंगा, सोना तो सोऊंगा, हंसना तो हंसूंगा, रोना तो रोऊंगा, बुलाना तो बुलाऊंगा। ये सारा सिंपल फ्यूचर टेंस पहचानने का तरीका है। वह मैं उसे बुलाऊंगा, आई शैल कॉल हिम। तो मैंने क्या किया यहाँ पे? फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पहचानने का तरीका क्या है? उसके वर्ब में ता रहेगा, ती रहेगी, दे रहेंगे लगा रहेगा। जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खाता रहूंगा, मैं हंसता रहूंगा, मैं रोता रहूंगा, वह लोग, वे लोग पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्ब में ता रहेगा, टी रहेगी, दे रहेंगे लगा हुआ है। हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस समझ जाएंगे कि अरे यार ये तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। मैं पढ़ता रहूंगा, आई शैल बी रीडिंग। वे लोग उसे बुलाते रहेंगे, दे विल बी कॉलिंग यू। मैं हंसता रहूंगा, आई शैल बी लाफिंग। ये सिंपल टाइप का वर्क है बिल्कुल डियर, कुछ भी नहीं है इस टेंस के अंदर में। और फ्यूचर परफेक्ट पहचानने का तरीका है जिसके वर्ब में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे लगा हो उसे फ्यूचर परफेक्ट कहेंगे। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट।
आप देख रहे होंगे सारे लोग ना कि वर्ब का पूरा गेम है इस टेंस के अंदर में। जिसको वर्ब के फॉर्म्स पे पकड़ नहीं है वो टेंस नहीं सीख पाएगा। वर्ब के फॉर्म्स डेली याद करें। जैसे मैं कैसे याद किया हूँ, वर्ब फॉर्म्स पे मैंने भी बहुत मेहनत किया है। जैसे प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेज, गो वेंट गॉन गोइंग गोज, टीच टॉट 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 टीचिंग टीचेस, नो न्यू नोन नोइंग नोज, डिग डग डग डिगिंग डिग्स, बाई बॉट बॉट बाइंग बाइस, लाइक 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 लाइकिंग लाइक्स। तो इस टाइप से आपको वर्ब के फॉर्म्स को ना पूरे तरीके से कमांड करना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश को बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। और टेंस अगर आप जानना चाहते हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब के फॉर्म्स को जानना। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा कि झुकेगा, झुकेगी, झुकेंगे अगर लगा हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किससे कहेंगे? इसमें ता रहा होगा लगा रहेगा, ती रही होगी लगा रहेगा। ता रहेगा, ती रहेगी अगर लगा हुआ है और टाइम दिया हुआ है तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और अगर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे नहीं है और ता रहा होगा, ती रही होगी भी लगा हुआ है तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और बाय प्लस टाइम। यहाँ पे फोर और सिंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग कभी भी फोर या सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग फ्रॉम या बाय का इस्तेमाल करते हैं। बाकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर या सिंस लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर या सिंस लगता है। फोर या सिंस का यूज कहाँ करेंगे मैं सारे चीजों को नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। फोर और सिंस कहाँ लगाते हैं, फ्रॉम और बाय कहाँ लगाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट पहचानने का तरीका है गागेगी लगा रहेगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, मैं नाचूंगा, आई सेल डांस, मैं पढ़ता रहूंगा, आई सेल बी रीडिंग अ बुक, मैं पढ़ चुकूंगा, आई सेल हैव रेड अ बुक, आई सेल हैव रेड से कर देंगे। और मैं 2 घंटों से मैं सुबह से पढ़ता रहूंगा, आई सेल हैव बीन रीडिंग अ बुक फ्रॉम मॉर्निंग। तो वेरी सिंपल गाइस, टेंस को मैंने पूरे 2 वीडियोस में कवर करने का काम किया। और इस वीडियोस को आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या बोर्ड पे पढ़ना ज़्यादा बेहतर आपको लगता है कि या फिर इस सेशन को मैंने समझाने का जो काम किया ब्यूटीफुली आप लोग को समझ में आया। हम लोग मिलेंगे नए वीडियोस में और जिसमें डिस्कस करेंगे फोर और सिंस के शानदार यूजेस को। तब तक के लिए राहुल परमार ऑफिशियल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।